क्लास 11th चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्टली व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि 10th क्लास में आपने रियल नंबर्स पढ़े थे बेटा, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक तो रियल पार्ट होता है प्लस उसमें इमेजिनरी पार्ट होता है। दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब बात रही हमारे पास कौन सा? रियल पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें आयोटा यूज होता है। क्या यूज होता है? आयोटा। अब हमारे पास बात आई कि आयोटा क्या होता है। आयोटा की वैल्यू होती है बेटा अंडर द रूट ऑफ -1। अब आयोटा आया कैसे, कहाँ से? फर्स्टली तो क्या होता था बेटा आपके पास, आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? -4। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -4। अब हमारे पास क्या चाहिए? हमें अंडर रूट -4 की वैल्यू चाहिए। बट अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो आप भी क्या गेन करोगे? 4। और 2 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 4। तो ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं कि आपके पास जब वैल्यू क्या आ जाए, यानी किसी ऐसी टर्म का स्क्वायर किया जाए जिससे आपके पास क्या मिल जाए? -4 मिल जाए। तो सो आइलर वाज द साइंटिस्ट आइलर्स, ठीक है, इसने इन्वेंशन की थी कि अंडर रूट -1 को क्या यूज करें हम? आयोटा यूज करें। अंडर रूट -1 को क्या लिखें? आयोटा लिखे। अब अंडर रूट -1 को, तो इसके लिए हमने क्या किया, जैसे अंडर रूट -4 है तो इसमें क्या होगा आपके पास? 4 इंटू में -1, तो देन √4 इंटू में अंडर रूट -1 विच इक्वल टू 4 का रूट तो क्या आएगा? 2, और ये क्या होगा? आयोटा। क्या होगा? आयोटा। तो इसलिए आपके पास अंडर रूट -1 किसके इक्वल होगा बेटा? आयोटा के इक्वल होगा। सेकेंडरी, अब आयोटा की वैल्यू क्या है आपके पास? अंडर रूट -1। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो किस टाइप में होगा बेटा? a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। अब a प्लस, ये आपके पास क्या है बेटा? जिसमें आयोटा नहीं है वो है आपके पास रियल पार्ट, और जिसमें आयोटा है वो है इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 प्लस 0 आयोटा है, यानी क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, इफ इमेजिनरी पार्ट इज 0 तो देन प्योरली रियल नंबर। तो कैसा नंबर होगा? प्योरली रियल नंबर। अगर आपके पास 0 प्लस में 2 आयोटा है, यानी आपके पास रियल पार्ट, इफ रियल पार्ट इज 0 तो देन प्योरली इमेजिनरी पार्ट। तो देन कौन सा होगा आपके पास? प्योरली इमेजिनरी पार्ट होगा। क्लियर? अब आपके पास एक वैल्यू थी बेटा अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। अब हमारे पास आयोटा की तो वैल्यू आ गई बेटा। अब इसी फर्दर वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होगा बेटा? क्या हम इस आयोटा स्क्वायर को आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हैं? आयोटा इंटू आयोटा लिखा तो आयोटा की वैल्यू क्या थी बेटा? अंडर रूट -1 इंटू में अंडर रूट -1। क्लियर? तो इट मीन्स क्या हुआ? अंडर रूट -1 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, इट इज इक्वल टू -1। इसका मतलब आयोटा की वैल्यू क्या थी? रूट -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपके पास? -1 सेकेंडरी। देन फिर आपके पास इसी प्रकार हम
आयोटा की पावर 3 इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर इनटू में आयोटा लिख सकते हैं हम, आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू -1 इनटू में आयोटा। इट मीन्स आयोटा की क्यूब इक्वल टू किसके इक्वल आएगा बेटा, आयोटा के। किसके इक्वल आएगा, आयोटा के। सिमिलरली आयोटा की 4, आयोटा की 4, आयोटा की 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आयोटा स्क्वेयर इनटू में आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल है, -1 के। देन -1 विच इक्वल टू +1, यानी हमने वैल्यूज फाइंड आउट की बेटा। आयोटा किसके इक्वल आया, -1 के। आयोटा स्क्वेयर अंडर रूट -1 के, आयोटा स्क्वेयर -1 के, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के, और आयोटा की 4 किसके इक्वल आया बेटा, 1 के। अब फर्दर हमारे पास प्रॉब्लम क्या रहती है, फर्दर हमारे पास ये प्रॉब्लम रहती है इन केस ऑफ दैट अगर पावर 4 से बढ़ जाती है आपके पास, यानी पावर जो है आपके पास है आयोटा रेज टू पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन 4। अगर n आपके पास 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, अगर आपके पास n 4 से बड़ा है तो देन आप क्या करोगे बेटा, उस n को 4 से डिवाइड कीजिए, उस n को किससे डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा, आयोटा रेज टू पावर 25। तो जो ये पावर है ना आपके पास 25, इसको 4 से डिवाइड कीजिए। अगर इसको आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 6 जा 24 1 रिमाइंडर। तो देन हम इस पावर को क्या कर सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 25 को क्या हम ये लिख सकते हैं 4 × 6 और +1, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और प्लस में क्या होगा आपके पास रिमाइंडर। तो देन क्या होगा, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं आयोटा की 4 × 6 और इनटू आयोटा की पावर 1। बेस सेम है तो पावर्स अलग अलग भी हो सकती है, और अगर बेस सेम है तो पावर्स को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा आपके पास, क्या आयोटा की 4 रेज टू पावर 6, यानी पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ। इनटू में क्या होगा आपके पास आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू क्या थी आपके पास 1, तो 1 रेज टू पावर 6 इनटू में क्या होगा बेटा आयोटा विच इक्वल टू आयोटा। इट मीन्स आयोटा रेज टू पावर 25 की वैल्यू किसके इक्वल आई आपके पास, आयोटा के इक्वल आई। तो ग्रेटर देन 4 कोई भी अगर आपके पास आयोटा की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है तो इट मीन्स आपके पास 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर रहेगा वो रिमाइंडर लेस देन 4 रहेगा, वो लेस देन 4 रहेगा तो आयोटा की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 2 3। आयोटा की 1 आयोटा ही छोड़ दीजिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की क्यूब की माइनस आयोटा। तो इस तरह से ये आपके पास एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए यानी एक्सरसाइज 5.1 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का काम करेगा। अब देखिए बेटा एक्सरसाइज 5.1, 5.1 के फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बेटा आपके पास, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट कहता है √-9 इनटू में √-121। अब इसको इवेल्युएट करो। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि √-4 को क्या लिख सकते हो आप 4 × -1 विच इक्वल टू किसके इक्वल आया था बेटा आपके पास 2 आयोटा के। तो सिमिलरली आपके पास ये क्या आएगा बेटा 3 आयोटा इनटू में 121, 11 का स्क्वायर होता है 11 आयोटा। देन मल्टीप्लीकेशंस 3 × 11 33, और इनटू में क्या होगा बेटा आयोटा स्क्वायर। तो इट मीन्स 33 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की 4 1। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हुआ बेटा -1 के, तो विच इक्वल टू -33। सेकेंड थर्ड फोर्थ सेम है पार्ट्स बेटा, एक पार्ट और करा देता हूँ मैं आपको, यानी फोर्थ पार्ट क्या कहता है 3 × में √(-4) प्लस में 4 × √(-9) माइनस में 5 √(-16। तो देन क्या होगा बेटा आपके पास 3 × में क्या होगा आपके पास 2 आयोटा, प्लस में 4 × 9 का रूट 3 और 3 आयोटा, माइनस 5 × 16 4
4 आयोटा, करो कैलकुलेट बेटा, 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस के 20 आयोटा। कैलकुलेट करो बेटा, 6 और 12 18 आयोटा माइनस में 20 आयोटा विच इक्वल टू माइनस के 2 आयोटा। किसके इक्वल आया बेटा, -2 आयोटा। क्लियर, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। अब सेकंड सम आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बेटा, आयोटा रेज टू पावर 243 को इवेलुएट करो। अभी भी आपको बताया था कि आयोटा रेज टू पावर 25, यानी अगर n ग्रेटर देन 4 था तो आप किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे। n ग्रेटर देन 4 है तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि n की पावर अगर 4 से ज़्यादा है तो आपके पास सिंपली डिवाइड करो इसको 4 से। तो डिवाइड किया आपने, 243 को 4 से डिवाइड किया बेटा, 4 6 जा 24, 3 0 बाई रिमाइंडर 3, 4 इंटू 60 और प्लस क्या होगा बेटा 3। देन आपके पास आयोटा रेज टू पावर 4 और रेज टू पावर 60 और इंटू आयोटा रेज टू पावर क्या होगा 3। आयोटा की पावर 4 फिर से 1 के इक्वल बेटा, आयोटा की रेज टू पावर 4 1, 1 की पावर 60 1, इंटू में आयोटा रेज टू पावर 3, आयोटा रेज टू पावर 3 मीन्स माइनस आयोटा, इंटू में माइनस आयोटा विच इक्वल टू माइनस आयोटा। ऐसे ही सेम है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, नेक्स्ट पार्ट्स में क्या है आपके पास, इकट्ठी कर दी कई टर्म समझने में। क्या किया इसने, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, फॉर एग्जांपल देखिए क्या कहते हैं, 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा रेज टू पावर 4 और प्लस में आयोटा रेज टू पावर 6। इट मीन्स 1 तो ओनली रियल पार्ट है, यानी रियल नंबर्स आपके पास। आयोटा स्क्वायर, आयोटा अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की 4 + 1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, देन -1, आयोटा की 4 + 1 प्लस में आयोटा की 6, इट मीन्स क्या होगा बेटा आपके पास, आयोटा की 6 ग्रेटर देन 4 होगी n की वैल्यू, तो इट मीन्स आयोटा 4 इंटू 1 + 2 लिख सकते हैं हम इसको। तो आयोटा की पावर 4 रेज टू पावर 1 और इंटू में आयोटा की स्क्वायर, तो देन आपके पास क्या होगा, आयोटा की 4 1, 1 की पावर 1 1 और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये फिर क्या आ गया बेटा -1, 1 -1 + 1 -1 कैंसिल आउट, यानी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास 0। तो इसी प्रकार आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होगा और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होगा और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। देन नेक्स्ट मिलते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ के साथ।